Hello and welcome back to Balaji Online Classes. I, Rabia Khatun, is here to teach you all science of class 8th. So let's start the illustration of the 5th chapter given in your book, that is coal and petroleum. So students, before starting about coal and petroleum, let me tell you all what are resources, because coal and petroleum are a type of natural resource. So resources are basically the materials that exist in the nature or we obtain from the nature or artificially prepared by man, which are used by man for the survival and welfare, is called a resource. रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अब रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जो एग्जांपल्स आपके पास हैं वो हैं यही कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. और आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे फॉरेस्ट है, सनलाइट है, एयर है, वाटर है. दीज आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं ये रिसोर्सेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर में देयर इज a lot of carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो रही है बाय द प्लांट्स. ठीक, तो ये रिसोर्सेज कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, जैसे कि आयरन है, कोल है, पेट्रोलियम है. इन सबको भी हम लोग अपनी लाइफ में यूज करते हैं. Next one is fossil fuels. Fossil fuels are the fuels which are obtained from dead remains of living organisms. Coal, petroleum, natural gas, ये सब fossil fuels हैं. कोल के बारे में पढ़ेंगे. It is a fossil fuel. It is black and hard and it is obtained from the dead remains of plants. और कोल बिल्कुल इंस्टेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाता. इट टेक्स अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोल. इसीलिए कहते हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना चाहिए या उनका वाइज और जुडिशियस यूज करना चाहिए, क्योंकि दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कोल. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कोल. द फर्स्ट वन इज एंथ्रासाइट, जिसको हार्ड कोल कहा जाता है. सेकेंड वन इज बिटुमिनस, जो हम लोग हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं. थर्ड वन इज लिग्नाइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कोल. एंड फोर्थ वन इज पीट. देन देयर आर द यूजेस ऑफ कोल. कहाँ कोल यूज होता है? तो बेसिकली इंडस्ट्रीज में फॉर द रनिंग ऑफ द मशीन्स. डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इट इज यूज्ड एंड इन अर्लियर टाइम्स इट वाज यूज्ड फॉर द रनिंग ऑफ द इंजन्स ऑफ द ट्रेन. ठीक, तो इन सब uses you can go through these uses. Let's come to the next topic, destructive distillation of coal. The process through the process of destructive distillation of coal, we get 4 types of coal, that is coal gas, coke, coal tar and ammonical liquor. Then there is the topic impact of coal on the environment. कोल का environment पर क्या impact हो रहा है? तो basically coal is a very useful type of fossil fuel, but it has a lot of impact on the environment and ecosystem. It affects our ecosystem because it causes a lot of pollution. ठीक, और कोल का जब कंबशन होता है या बर्निंग होती है, then it releases carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon monoxide is a very harmful gas for humans, and carbon dioxide is a greenhouse gas which creates greenhouse effect that is harmful for earth. Next one is petroleum. पेट्रोलियम जो नाम बना है वो किससे बना है? पेट्रा. पेट्रा मतलब होता है रॉक और ओलियम मतलब ऑयल. इसी वजह से पेट्रोलियम को पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल. इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वेरियस solid, liquid and gaseous hydrocarbons with water, salt and the various earthy particles. इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, ऑयल रिफाइनरी ऐसी प्लेस होती है जहां पर क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है. ठीक, तो ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है. फिर सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल होता है, मतलब उस क्रूड ऑयल को प्योरीफाई किया जाता है, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसे निकाला जाता है. Here's a picture given of oil well and oil refinery. You can see it.
Then comes the next topic, that is natural gas. Natural gas क्या होती है? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई है मतलब फ्यूल अच्छा है, ठीक, और लेस पोल्यूशन कॉज करता है। इसी वजह से ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स में इट इज यूज्ड एज सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर ये जो नेचुरल गैस होती है, जैसे कि मीथेन है, मीथेन इज अ नेचुरल गैस, तो इसको जब बहुत स्ट्रांगली हीट किया जाता है ऑन वेरी हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो CH4 जो होता है वो ब्रेक हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन गैस में, ठीक, तो इस तरह से हमें कार्बन भी मिलता है थ्रू नेचुरल गैस। लास्ट टॉपिक इन योर बुक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन मतलब हम लोग कैसे वाइजली फॉसिल फ्यूल को यूज कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन भी ना कॉज हो, हमारा इकोसिस्टम भी ना अफेक्ट करे, और हम लोग उसको यूज भी कर ले। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास है, हम सब लोग इनको यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू दीज फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड वन इज हम लोग उसको मिस यूज ना करें या बहुत ज्यादा यूज ना करें, फॉसिल फ्यूल का लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूज करें। थर्ड वन इज we can manage fossil fuels properly so that they can be used for a longer period of time, and the fourth one is कि हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर बायोगैस यूज कर सकते हैं जो कि लेस पोल्यूशन कॉजिंग होती है और कन्वीनियंट होती है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, that was it in your chapter. I hope you have understood the illustration of this chapter and you will read this chapter once. And the notes of this chapter you will get on School Mitra. Please download it from there, and till my next video, bye bye and take care.